तो नेतन्याहू खामेनी तैयार है, लेकिन क्या अब परमाणु वार होगा? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इजरायल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला देखने को मिला। तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो पर बमबारी की गई। 150 से ज्यादा ठिकानों को अटैक किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान में 2 दिन के भीतर 138 लोगों की मौत हो चली है। मृतकों में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल हैं। 20 से ज्यादा कमांडर्स भी इसमें शामिल हैं। 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। यहां तक कि अब आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तबाही की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या अब थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है? क्या परमाणु वॉर तक ये बात जाने वाली है? ये कह पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों के हिसाब से जिस तरीके से ये जंग लगातार एस्केलेट हो रही है, अब न डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न शांति बहाली यहां पर हो सकती है, ना ही कोई हस्तक्षेप काम आने वाला है, क्योंकि यहां पर स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ गई है। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, कहां जाती हुई ये जंग आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब आम जनता भी इसकी चपेट में आ रही है? जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अब जो दोनों तरफ से ही हमले बहुत तेज हो गए हैं। इजराइल बार बार जो है ईरानियन जो न्यूक्लियर साइट्स है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है, उनको निशाना बना रहा है। और काफी ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ईरान में जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको काफी भारी नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने इन हमलों में। और ईरान भी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है। टेल अवीव में कंटिन्यूसली एयर रेड सायरन्स चल रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वहां के रेजिडेंट बहुत भारी इजराइल में भी धमाके हो रहे हैं। टेल अवीव में, अगर हम सेंट्रल टेल अवीव की बात करें, पूरे बमबारी से लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अभी इस समय जो स्थिति है, और अब ये दोनों तरफ से जो हमले हैं रुकने नहीं वाले। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान की जो और भी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये एक मेजर एस्केलेशन दिख रहा है ईरान और इजराइल के युद्ध में। और इससे पूरा मिडिल ईस्ट जो है कहीं ना कहीं उसमें इंस्टेबिलिटी आने का एक खतरा है, क्योंकि ये मेजर वॉर जो है पूरा कहीं ना कहीं एक मिडिल ईस्ट को एक जो है खतरे के उसमें झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट, इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी, यानी कि रिटेलिएशन भी लगातार किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। 4 की मौत हो चली है, 90 से ज्यादा लोग घायल हैं।